झारखंड में झमाझम बारिश से लोगों को लू से मिली राहत। आज इन 7 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, लोगों को सावधान और सतर्क रहने की सलाह। झारखंड में पानी की बूंदों ने आग उगलती गर्मी से निजात दिलाई है। झारखंड में सभी जिलों का पारा 40 डिग्री से नीचे आ गया है। गुरुवार को दोपहर के बाद बोकारो, गढ़वा, गुमला, हजारीबाग, कुंटी, लातेहार, लोहरदगा, रामगढ़, रांची, सिमडेगा और पलामू में जमकर बारिश हुई है, जबकि कई अन्य क्षेत्रों में भी हल्के से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश रिकॉर्ड की गई है। तो कई क्षेत्रों में तेज हवाएं भी चली, वज्रपात की घटना भी हुई। वहीं किसी भी जिले में हीट वेव इस दौरान नहीं देखा गया। बारिश के बाद झारखंड में मौसम सुहाना हो गया है। बारिश के बाद 6 डिग्री तक तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। झारखंड में सबसे अधिक तापमान गोड्डा में 38.7 डिग्री दर्ज किया गया है। इधर मौसम विभाग के पूर्व अनुमान के अनुसार 26 जून तक राज्य में कई स्थानों पर गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा होने की प्रबल संभावना है। आज शुक्रवार को राज्य के 7 जिलों में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान राज्य के उत्तर पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी भागों में गोड्डा, साहिबगंज, दुमका, पाकुड़, सरायकेला खारसावां, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। इस दौरान लोगों को सावधान और सतर्क रहने की सलाह दी गई है। किसानों से भी अपील की गई है कि आप मौसम खराब होने पर खेतों की ओर नहीं जाएं। अगर आप बाहर हैं और मौसम खराब हो रहा है तो जल्द से जल्द सुरक्षित स्थान पर आने की कोशिश करें। गलती से भी पेड़ के नीचे खड़े नहीं रहें। वहीं 3 से 4 दिनों में मानसून के झारखंड में प्रवेश करने की भी संभावना है। अब तीसरे जेटेट की तैयारी में सरकार, फिर नई नियमावली की अधिसूचना जारी। परीक्षा कब होगी यह तय नहीं। राज्य में 8 साल बाद एक बार फिर शिक्षक पात्रता परीक्षा होने की उम्मीद जगी है। सरकार इसके लिए तैयारी में है। शिक्षक पात्रता परीक्षा की नियमावली में संशोधन के बाद अब नई नियमावली की अधिसूचना जारी कर दी गई है। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग की ओर से झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2019 में संशोधन करते हुए झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2022 लागू की है। विभाग की ओर से नई नियमावली की अधिसूचना तो जारी कर दी गई है, पर परीक्षा कब ली जाएगी यह तय नहीं है। जबकि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत शिक्षक पात्रता परीक्षा हर साल लिया जाना है, जबकि राज्य में पिछले 10 वर्ष में मात्र 2 शिक्षक पात्रता जो है परीक्षा हुई है। पहली परीक्षा वर्ष 2013 और दूसरी वर्ष 2016 में ली गई थी। इसके बाद से झारखंड में कोई परीक्षा नहीं हुई है। 2019 में बनी परीक्षा नियमावली के बाद भी कोई परीक्षा नहीं हुई। अब जारी 2022 की नई नियमावली में शिक्षक पात्रता परीक्षा लेने को लेकर कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। नई नियमावली में कई तरह के बदलाव किए गए हैं। यह बदलाव परीक्षा पैटर्न में हुआ है। इसके अतिरिक्त आरक्षित श्रेणी को अंकों के प्रतिशत में छूट दी गई है। वही परीक्षा की समय सीमा भी घटाई गई है। अब क्लास 6 से 8 के लिए 2.5 घंटे की परीक्षा ली जाएगी। जेटेट की परीक्षा में ST, SC, BC1, BC2 एवं दिव्यांग श्रेणी के उम्मीदवारों को अंक में न्यूनतम 5% की छूट दी जाएगी। वह विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के अभ्यर्थियों को शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्राप्त अंक में 7% की छूट दी जाएगी। सीएम चंपई सोरेन ने अधिकारियों को दिया मुख्यमंत्री बहन बेटी प्रोत्साहन योजना शुरू करने का निर्देश। सीएम चंपई सोरेन ने गुरुवार को झारखंड मंत्रालय में महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिया है कि राज्य में शीघ्र मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना की शुरुआत करें। सीएम ने अधिकारियों से कहा है कि इस योजना के तहत 25 वर्ष से ऊपर तथा 50 वर्ष से कम उम्र की सभी वर्ग समुदाय की गरीब जरूरतमंद महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। सीएम ने कहा है कि हमारी सरकार झारखंड प्रदेश की महिलाओं की बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सतत सुधार, महिला सशक्तिकरण, परिवार में महिलाओं की निर्णायक भूमिका सुनिश्चित कराने के लिए प्रतिबद्ध है। सीएम चंपई सोरेन ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि सीएम बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना का लाभ निर्धारित समय सीमा के अंदर सभी वर्ग समुदाय के पात्र महिलाओं को मिलना प्रारंभ हो। इस निमित्त विभाग अपनी पूरी तैयारी युद्ध स्तर पर करना सुनिश्चित करे। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि इस महत्वपूर्ण योजना का व्यापक प्रचार प्रसार कराना भी अति आवश्यक है एवं विभाग व्यापक जो प्रचार प्रसार करने की कार्य योजना जल्द बनाए। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि इस योजना से संबंधित सभी प्रक्रिया सरल और पारदर्शी हो या सुनिश्चित करे। किसानों की 2 लाख तक ऋण माफी योजना को लेकर सीएम चंपई ने अधिकारियों को दिए ये निर्देश। सीएम चंपई सोरेन ने गुरुवार को कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों की समीक्षा के क्रम में कहा है कि राज्य सरकार द्वारा झारखंड कृषि ऋण माफी योजना के तहत 2 लाख रुपए तक का ऋण माफ करने की योजना है। इससे पहले किसानों के 50,000 रुपए तक का लोन माफ किया गया था। ऐसे में जिन किसानों का कृषि ऋण बकाया है उनके NPA माफी के लिए
बैंकों से बातचीत करे ताकि सरकार की इस योजना का ज्यादा से ज्यादा किसानों को लाभ मिल सके। इसके साथ मृतक लाभुकों का सही तरीके से सत्यापन करने के बाद ऋण माफी की राशि का भुगतान किया जाए। सीएम ने कहा है कि किसानों को सशक्त बनाने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। इस दिशा में कृषि और योजनाओं की बेहतरी के लिए कई योजनाएं हैं। इन योजनाओं का लाभ अन्नदाताओं को मिले, इसे निश्चित तौर पर सुनिश्चित करे, क्योंकि किसानों की समृद्धि से राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। साथ ही सीएम ने कहा है कि कृषि कार्यों में टाइम फैक्टर काफी मायने रखता है। ऐसे में किसानों के बीच जो है समय पर खाद बीज का वितरण करने के साथ अन्य कृषि से जुड़ी सामग्रियां उपलब्ध कराई जाए ताकि वे इसका पूरा सदुपयोग कर सके। सीएम ने कहा है कि राज्य के अलग अलग क्षेत्रों में जल स्तर में काफी जो विभिन्नताएं हैं। किसी इलाके में ग्राउंड वाटर लेवल काफी नीचे है तो कहीं या थोड़ा ऊपर है। ऐसे में किसी भी क्षेत्र में बोरिंग वहां के भूमिगत जल स्तर को देखते हुए किया जाए ताकि यह असफल साबित नहीं हो। मुख्यमंत्री से मिले राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष और विधायक प्रदीप यादव। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन से गुरुवार को झारखंड मंत्रालय में राज्य के दर्जा प्राप्त मंत्री सह राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष योगेंद्र प्रसाद महतो एवं विधायक प्रदीप यादव ने मुलाकात की। इस अवसर पर संयुक्त रूप से इन्होंने झारखंड सरकार द्वारा 19 जून 2024 को आयोजित मंत्री परिषद की बैठक में राज्य के भीतर जाति आधारित जनगणना कराए जाने के प्रस्ताव पर स्वीकृति दिए जाने के निर्णय को लेकर मुख्यमंत्री को बधाई दी तथा उनके प्रति आभार व्यक्त किया। जाति आधारित जनगणना कराने के सरकार के फैसले का ओबीसी एकता अधिकार मंच ने किया स्वागत। चंपई सोरेन सरकार झारखंड में जाति आधारित जनगणना कराने का फैसला किया है जो स्वागत योग्य है। पिछड़ा वर्ग ओबीसी एकता अधिकार मंच झारखंड प्रदेश इसका स्वागत करती है और यह पिछड़ा वर्ग ओबीसी एकता अधिकार मंच का लगातार संघर्ष और आंदोलन का प्रतिफल है। चंपई सरकार से पिछड़ा वर्ग ओबीसी एकता अधिकार मंच यह मांग करती है कि जल्द से जल्द जाति आधारित जनगणना कराकर ओबीसी को आरक्षण बढ़ाते हुए ट्रिपल टेस्ट कराकर निकाय चुनाव कराया जाए ताकि ओबीसी समाज को राजनीतिक भागीदारी मिल सके। राज्य के 9 अंचल अधिकारियों से उपायुक्त ने मांगा स्पष्टीकरण, जाने क्या है वजह। राज्य के 9 अंचल अधिकारियों से उपायुक्त ने स्पष्टीकरण मांगा है। जिन अंचल अधिकारियों को नोटिस जारी किया गया है उनमें रातू, मांडर, नामकुम, टांके, केहल, रांची शहर, बड़गाई और मांझी और अरगोड़ा के सीओ शामिल हैं। उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा के कार्यालय ने यह जानकारी दी है। उपायुक्त कार्यालय ने कहा है कि इन सभी अधिकारियों को नोटिस जारी करते हुए 2 दिन के अंदर स्पष्टीकरण देने को कहा गया है। दरअसल दाखिल खारिज समेत कई कार्यों में हो रहे विलंब की वजह से इन अंचलों के अधिकारियों को उपायुक्त ने नोटिस जारी किया है। 11वीं जेपीएससी की मुख्य परीक्षा का रास्ता साफ। 11वीं जेपीएससी की मुख्य परीक्षा मेंस का रास्ता साफ हो गया है। दरअसल 11वीं जेपीएससी की मुख्य परीक्षा पर रोक के लिए आयोग द्वारा संशोधित मॉडल आंसर जारी किया गया था। संशोधित मॉडल आंसर जारी होने के बाद आयोग ने रिजल्ट भी जारी कर दिया था, जिस पर आपत्ति जताते हुए जया कुमारी, सिद्धार्थ, सौरभ, विवेक गुप्ता, ध्रुव कुमार एवं अन्य ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। जिन अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी वो परीक्षा में असफल रहे थे। प्रार्थियों की याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज करते हुए मुख्य परीक्षा मेंस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस SN पाठक की कोर्ट में हुई। जेपीएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरवाल और प्रिंस कुमार और अमृतांश वत्स ने बहस की। अब 22 जून से 11वीं जेपीएससी की मेंस की परीक्षा राज्य के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग का बड़ा फैसला, आरक्षी नियुक्ति परीक्षा के 1,44,308 आवेदन रद्द। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने झारखंड आरक्षी नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा 2023 नियमित एवं बैकलॉग के तहत हुए ऑनलाइन आवेदनों में से 1,44,308 आवेदन को रद्द कर दिया है। इन सभी आवेदनों को तकनीकी त्रुटियों के कारण से रद्द किया गया है। कर्मचारी चयन आयोग के अनुसार कुल 58,366 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन के क्रम में जिलों का विकल्प ही नहीं दिया। इस कारण इनके आवेदन रद्द कर दिए गए। इसी तरह 77,950 अभ्यर्थियों ने परीक्षा शुल्क का भुगतान नहीं किया। वही 7,902 अभ्यर्थियों ने परीक्षा शुल्क का भुगतान तो किया लेकिन फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड नहीं किया। दूसरी तरफ 90 अभ्यर्थियों द्वारा एक से अधिक आवेदन करने के कारण उनके आवेदन रद्द किए गए।
नाखून से नोचा, मुंह में भर दिया तंबाकू। साहिबगंज में 9 साल की बच्ची की निर्मम हत्या। साहिबगंज जिले के बरहरवा थाना क्षेत्र के ग्राम सिर में एक 9 साल की बच्ची की हत्या कर दी गई है। हत्या के बाद शव को एक निर्माणाधीन भवन में फेंक दिया गया है। बच्ची के परिजनों ने दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जताई है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि नाबालिग की मां बुधवार शाम 4 बजे बाजार गई थी। बाजार से लौटी तो देखा कि बच्ची घर पर नहीं है। आसपास में काफी खोजबीन के बाद भी उसका कुछ पता नहीं चला। घर वाले रात भर परेशान रहे। गुरुवार की सुबह खबर आई कि एक निर्माणाधीन मकान के कमरे में बच्ची का शव पड़ा हुआ है। जिसके बाद बच्ची की मां एवं अन्य लोग पहुंचे तो देखा कि उनकी बच्ची के शरीर पर कई जगह नाखून के निशान हैं। बच्ची के मुंह में तंबाकू डाल दिया गया है। कमर से नीचे कई जगह खून के निशान हैं। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। बरहरवा थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर छानबीन शुरू कर दी। नाबालिग के मां ने आशंका जताई है कि दुष्कर्म के बाद उनकी बेटी की हत्या कर दी गई है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस ने गंभीरता से छानबीन शुरू कर दी है। हर बिंदु पर पुलिस जांच कर रही है। कल 22 जून से शुरू होगी जेपीएससी मुख्य परीक्षा। आज तक एडमिट कार्ड लेने का मौका। 24 जून तक एग्जाम। 342 पदों पर होगी नियुक्ति। झारखंड लोक सेवा आयोग सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा 22 जून से ले रहा है। आयोग की ओर से परीक्षा की डेट शीट भी जारी कर दी गई है। मुख्य परीक्षा को लेकर आ रही अड़चनों को दूर कर लिया गया है। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में आ रही दिक्कतों के लिए आयोग ने उम्मीदवारों को विकल्प भी दिए हैं। मुख्य परीक्षा 22 जून से शुरू होकर 24 जून तक चलेगी। मुख्य परीक्षा 2 शिफ्ट में ली जाएगी। हर शिफ्ट 3 घंटे का होगा। पहला शिफ्ट सुबह 10 बजे से 1 बजे और दूसरा शिफ्ट दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक का होगा। मुख्य परीक्षा के लिए केवल राजधानी रांची में 15 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। सीएम चंपई सोरेन के निर्देश का दिखा असर। अधिकारियों ने इस मंदिर का किया सर्वे। झारखंड सरकार ने राज्य में आध्यात्मिक और धार्मिक पर्यटन स्थलों में विशेष ध्यान देने और पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित करने पर जोर दिया है। इसी क्रम में सीएम चंपई सोरेन ने पर्यटन विभाग को पर्यटन स्थलों को विकसित करने का आदेश दिया था। अब उनका ये प्लान जमीन पर उतरता दिख रहा है। गुरुवार को पर्यटन विभाग के अधिकारियों ने राज्य के पहाड़ी मंदिर का निरीक्षण किया। पर्यटन विभाग के अधिकारियों ने पहाड़ी मंदिर का दौरा किया। पर्यटन विभाग की टीम ने पहाड़ी मंदिर का सौंदर्यीकरण, विवाह मंडप, दर्शनार्थियों के लिए आरामशाला, पहाड़ी कॉरिडोर, ध्यान केंद्र और सेल्फी पॉइंट बनाए जाएंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को राज्य के धार्मिक स्थलों को पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित करने का आदेश दिया था। उन्होंने रामगढ़ के रजरप्पा स्थित मां छिन्नमस्तिका मंदिर को भी वर्ल्ड क्लास टूरिज्म में जो है साइट बनाने का निर्देश दिया था। वही पहाड़ी मंदिर में रोपवे बनाने की भी बात कही थी। शादी में डीजे बजाने को लेकर विवाद। मारपीट में 3 घायल, एक की हालत गंभीर, रिम्स रेफर। लातेहार जिला के बालूमाथ प्रखंड क्षेत्र के बालू पंचायत के खेराही ग्राम में शादी में डीजे बजाने को लेकर हुए विवाद में लड़का एवं लड़की पक्ष के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसमें लड़की पक्ष से 3 लोग घायल हो गए। घायलों में महेंद्र भगत 18 वर्षीय, पिता महेश्वरी भगत, ग्राम केरी, थाना बालूमाथ; संजय भगत 19 वर्षीय, पिता बुधराम भगत, ग्राम बलबल, ग्राम मुरबा, थाना जय बालूमाथ; एवं बालेश्वर उरांव 19 वर्षीय, पिता सुरेश उरांव, ग्राम बेलवारी, थाना टंडवा शामिल हैं। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार उक्त सभी लोग मुरपा ग्राम से खेराही बालू में भक्तकही कार्यक्रम में शामिल होने गए थे, जहां डीजे बजाने को लेकर विवाद हो गया और दोनों ओर से जमकर मारपीट हुई। घटना के बाद सभी घायलों को बालूमाथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां चिकित्सक ने प्राथमिक उपचार के बाद बालेश्वर उरांव की स्थिति को गंभीर देखते हुए बेहतर इलाज हेतु रांची रिम्स रेफर कर दिया। रामगढ़ में 11,000 वोल्ट की चपेट में आने से मजदूर की मौत। रामगढ़ के गोला थाना क्षेत्र के राजकीय प्राथमिक विद्यालय जांगी के छत में 11,000 वोल्ट तार के संपर्क में आने से रोला गांव निवासी सेंटरिंग मिस्त्री सुमंत कुमार 35 वर्षीय की मौत घटनास्थल पर हो गई। घटना के संबंध में बताया जाता है कि उक्त विद्यालय में किचन का निर्माण कार्य किया जा रहा था। छत में सेंटरिंग करने के दौरान वह 11,000 तार के संपर्क में आ गया। आनंद फानन में उसे अन्य मजदूरों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोला पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इधर घटना के बाद गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी मृतक के घर पहुंचे। यहां उन्होंने घटना पर दुख जताया, साथ ही परिजनों से मिलकर हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। सांसद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोला पहुंचे और निर्माण कार्य में लगे ठेकेदारों को लापरवाही पर जमकर फटकार लगाया, साथ ही उचित मुआवजा देने का निर्देश दिया। इधर घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक के छोटे छोटे बच्चे हैं। गाँव में शोक की लहर है। नीट गड़बड़ी मामला। आरजेडी नेता कैलाश यादव की मांग, इस्तीफा दे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। नीट परीक्षा गड़बड़ी मामले में आरजेडी नेता कैलाश यादव ने
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांगी है। प्रदेश राजद महासचिव शाह मीडिया प्रभारी कैलाश यादव ने आगे कहा है कि नीट परीक्षा पेपर लीक मामले को लगभग 1 महीना बीतने को है, लेकिन इस मामले में आज तक केंद्र सरकार कोई ठोस निर्णय नहीं ले सकी है और न ही जांच में कोई पुख्ता परिणाम सार्वजनिक किया गया है। कहा है कि सही तरीके से जांच होने पर जो बड़ा घोटाला साबित हो सकता है। नीट धांधली के खिलाफ कांग्रेस का विरोध मार्च आज। झारखंड प्रदेश कांग्रेस आज 21 जून को नीट परीक्षा में भ्रष्टाचार के खिलाफ रांची के शहीद चौक से राजभवन तक विरोध मार्च आयोजित करेगी। इस कार्यक्रम के जरिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री को बर्खास्त करने की मांग की जाएगी। यह कार्यक्रम सुबह 11:30 बजे शहीद चौक से शुरू होगा। यह जानकारी प्रदेश मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने दी। मानसून के मद्देनजर नाले नालियों की तलहटी की सफाई कराई। अरवा राजकमल राज्य के सभी शहरी निकायों में मानसून के मद्देनजर नाले नालियों की सफाई कराने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाना प्राथमिकता होगी। साथ ही सभी निकायों में जल जमाव की समस्या के रोकथाम के उपाय किए जाएंगे। इसके लिए निकायों के अधिकारियों को प्रभार ग्रहण करने के साथ ही निर्देश भी जारी कर दिया गया है। गुरुवार को नगर विकास सचिव अरवा राजकमल ने चंद्रशेखर से प्रभार ग्रहण करने के बाद ये बातें कही। उन्होंने कहा कि पेयजल आपूर्ति एवं सीवरेज संबंधित चालू योजनाओं को गति प्रदान कर उसका लाभ आम जनता को दिलाना उनकी प्राथमिकता होगी। इसकी जल्द ही समीक्षा की जाएगी। श्री राजकमल ने कहा है कि नगर विकास से संबंधित जो है दीर्घावधि योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए सुधारात्मक निर्णय लेकर सकारात्मक पहल की जाएगी। 15 जुलाई तक लंबित छात्रवृत्ति का भुगतान हर हाल में करे दीपक बिरवा। छात्रवृत्ति भुगतान किसी प्रकार से लंबित न रहे, इसके लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य करे। साथ ही जिला स्तर पर समन्वय स्थापित कर छात्रों को छात्रवृत्ति का लाभ दे। ये बातें मंत्री दीपक बिरवा ने कही। मंत्री गुरुवार को आदिवासी कल्याण आयुक्त अजय नाथ झा को निर्देश दे रहे थे। मंत्री ने हर हाल में 15 जुलाई तक लंबित छात्रवृत्ति का भुगतान करने का निर्देश अधिकारियों को दिया है। मंत्री के आदेश पर प्री एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के वितरण को निर्धारित समय सीमा के अंदर वितरित करने के लिए सभी उपायुक्तों को आदिवासी कल्याण आयुक्त ने पत्र लिखा है। साथ ही शैक्षणिक सत्र 2023-24 एवं पूर्व के सभी लंबित छात्रवृत्ति का भुगतान 15 जुलाई तक पूरा करने का लक्ष्य प्राप्त करने का निर्देश मंत्री ने दिया है। वही 31 अक्टूबर 2024 तक शैक्षणिक सत्र 2024-25 का भुगतान भी पूरा करने के प्रति गंभीरता से कार्य करने की बात दीपक बिरवा ने कही है। विस्थापन और भूमि अधिग्रहण के मुद्दों पर हमारे सांसद जनता की आवाज बनेंगे। सुदेश महतो। आसू पार्टी अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने डुमरी और गिरिडीह विधानसभा में आयोजित आभार यात्रा के दौरान कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर विस्थापन और भूमि अधिग्रहण के मुद्दों पर हमारे सांसद मुखरता के साथ जनता की आवाज बनेंगे। सुदेश ने कहा है कि राज्य की उन्नति के प्रति हमारी सोच और हमारा ध्येय व्यापक है। हमारा हर एजेंडा राज्य और राज्यवासियों के प्रति समर्पित है। लोकसभा चुनाव में अपनी सहभागिता सुरक्षित करने वाले सभी लोगों के प्रति हम अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं। सुदूर गाँव में बसने वाले ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। इससे लोकतंत्र को बल मिला है। शहर हो या गांव, हमें सभी जगहों के मतदाताओं ने अपना प्यार और आशीर्वाद दिया है। उनकी सेवा और क्षेत्र का विकास हमारा दायित्व है। इस दायित्व का निर्वहन पूरी निष्ठा से करेंगे। उन्होंने डुमरी और गिरिडीह विधानसभा की जनता का लोकसभा चुनाव में चंद्र प्रकाश चौधरी के पक्ष में दिए जनादेश के लिए आभार प्रकट किया। हजारीबाग के दनुआ घाटी में 2 ट्रकों में जोरदार टक्कर। चौपारण के दनुआ घाटी में गुरुवार को 2 वाहनों के बीच जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें एक ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार ट्रक चालक अहमद फिरोज ने बताया कि गाड़ी में नर्सरी पौधा लोड है जो कोलकाता से गुजरात जा रहा था। उसी क्रम में सांझा ब्रेकर के पास ब्रेक लगाने पर पीछे से आ रहे ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे दोनों गाड़ियां अनियंत्रित होकर पलट गई। दोनों गाड़ी करीब 10 फीट नीचे जा गिरी और दूसरे ट्रक में लोहे का एंगल लोड था। घटना की जानकारी मिलते ही NHI एम्बुलेंस मौके पर पहुंचकर चालक जो है मिंटू गुप्ता और सत्येंद्र कुमार को सरकारी हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां दोनों का इलाज चल रहा है। जातिगत जनगणना का सरकार का प्रयास सराहनीय। 20 वर्षों तक भाजपा ने मूलवासी आदिवासियों को अधिकार से रखा था वंचित। प्रदीप यादव। कांग्रेस विधायक दल के उपनेता प्रदीप यादव के मुताबिक झारखंड कैबिनेट द्वारा जो जातिगत जनगणना के लिए प्रस्ताव को मंजूरी मिलना उन सभी वर्गों के विकास के लिए दरवाजे खोल देगा जिन्हें उनके भागीदारी के हिसाब से हिस्सेदारी नहीं मिली है। कांग्रेस भवन में गुरुवार को आयोजित संवाददाता सम्मेलन के दौरान उन्होंने प्रस्ताव पारित होने पर मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, कैबिनेट के सदस्यों सहित कांग्रेस एवं गठबंधन में शामिल सभी दलों को धन्यवाद दिया। उन्होंने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को भी धन्यवाद देते हुए कहा कि राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष किया और आज हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं। प्रभारी गुलाम अहमद मीर
प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर लगातार इसे लेकर सरकार से बात कर रहे थे। लातेहार में पंचायत सेवक घूस लेते गिरफ्तार, एसीबी की टीम ने 5,000 लेते पकड़ा, योजना के भुगतान के लिए मांगे थे पैसे। लातेहार जिले में पलामू एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बालूमाथ प्रखंड के सेरेगढ़ा पंचायत के पंचायत सेवक अर्जुन राम को 5,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार करने के बाद एसीबी की टीम अपने साथ पंचायत सेवक को पलामू ले गई। बताया जाता है कि 15 वित्त योजना के तहत ईटा सोलिंग निर्माण का कार्य जो है पूर्ण हो गया था। योजना का भुगतान के लिए पंचायत सेवक अर्जुन राम द्वारा 5,000 रुपए घूस मांगी जा रही थी, जिसकी शिकायत लाभुक ने पलामू एसीबी टीम को दी। मामला दर्ज करने के बाद जो है पलामू एसीबी की टीम ने जो है मामला सत्यापन किया, जिसमें मामला सत्य पाया गया। इसके बाद गुरुवार को एसीबी की टीम ने लाभुक को 5,000 रुपए देकर भेजा। जैसे ही पंचायत सेवक घूस का पैसा लिया, वैसे ही एसीबी की टीम ने उसे रंगे हाथ धर दबोचा। इधर एसीबी टीम के कार्रवाई से प्रखंड के कर्मियों में हड़कंप मच गया है। झारखंड विधानसभा नियुक्ति घोटाला मामले में सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस एसएन प्रसाद व जस्टिस AK राय की खंडपीठ में विधानसभा नियुक्ति घोटाला मामले में सुनवाई हुई। सभी पक्षों की बहस पूरी होने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। अदालत ने सभी पक्षों को शनिवार तक अपना लिखित बहस अदालत में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। प्रार्थी शिवशंकर शर्मा ने इसको लेकर जनहित याचिका दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि विधानसभा नियुक्ति घोटाला मामले में सरकार ने जस्टिस विक्रम आदित्य प्रसाद आयोग का गठन किया था। आयोग ने जांच कर रिपोर्ट राज्यपाल को सौंप दिया था। तत्कालीन राज्यपाल ने रिपोर्ट के 30 बिंदुओं पर कार्रवाई करने का निर्देश विधानसभा अध्यक्ष को दिया था, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। गिरिडीह में ग्रामीण डॉक्टर के बेटे के अपहरण मामले में 6 अपराधी गिरफ्तार। गिरिडीह जिले के देवरी थाना क्षेत्र के चतरो गांव निवासी ग्रामीण चिकित्सक डॉक्टर लक्ष्मण दास के पुत्र पवन दास के अपहरण कांड में शामिल 6 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरिडीह पुलिस ने जिन अपराधियों को गिरफ्तार किया है, उनमें इस गिरोह का सरगना देवरी थाना क्षेत्र के कोसोंग गोदो दिघी गाँव निवासी संजय पासवान भी शामिल है। अन्य 5 लोगों के नाम संजय राम, जमुआ थाना क्षेत्र के चचघरा निवासी महेश कुमार वर्मा, पचम्बा थाना क्षेत्र के जो है जगपतारी का सदाम अंसारी, नवाडी ओपी क्षेत्र के बेरहाडी राजकुमार वर्मा, कामा थाना क्षेत्र के पिहरा के मुफ्फर शामिल हैं। इन सभी आरोपियों के पास से पुलिस ने एक लोडेड देसी पिस्टल के साथ 3 कारतूस, अपहरण में इस्तेमाल की गई कार, अपहृत युवक पवन कुमार दास की बाइक के साथ 4 बाइक, 6 मोबाइल फोन सेट बरामद किए गए हैं। गिरिडीह के एसपी दीपक कुमार शर्मा ने गुरुवार को जो है यह जानकारी दी है। एसपी दीपक कुमार शर्मा ने बताया कि 13 जून 2024 को देवरी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम चतरो निवासी डॉक्टर लक्ष्मण दास के पुत्र पवन दास का अपहरण कर लिया गया था। वह उस वक्त अपनी दुकान से घर लौट रहे थे। संजीव लाल और जहांगीर की बढ़ेंगी मुश्किलें, ईडी जब्त कर सकती है जमीन। झारखंड टेंडर कमीशन मामले में ईडी की गिरफ्त में आए ग्रामीण विकास विभाग के पूर्व मंत्री आलमगीर आलम के PS संजीव लाल और संजीव लाल के नौकर जहांगीर की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। ईडी आने वाले दिनों में संजीव लाल की पत्नी रीता लाल और जहांगीर के नाम पर रांची में खरीदी गई जमीन को जब्त कर सकती है। दरअसल रांची के पुंधा कोपी इलाके में संजीव लाल की पत्नी और संजीव लाल के नौकर जहांगीर के नाम से 18 डिसमिल जमीन खरीदी गई थी। इसकी जानकारी मिलते ही ईडी ने संजीव लाल, उसकी पत्नी और जहांगीर को पूछताछ के लिए बुलाया था। जानकारी हो कि 18 डिसमिल जमीन की कीमत 1 करोड़ 35 लाख है, लेकिन उसे कागजों में महज 50 लाख ही दिखाया गया है, जबकि पूरे 1 करोड़ 35 लाख रुपए इस जमीन के लिए ट्रांसफर किए गए हैं। जहांगीर और संजीव लाल की पत्नी रीता लाल के नाम से खरीदी गई 18 डिसमिल जमीन मामले में ईडी के द्वारा बिंदेश्वरी राम, आकाश साहू और एजाज अहमद से पूछताछ की गई है, जिसमें कई जानकारी मिली है। सीबीआई करे नीट पेपर लीक मामले की जांच, एनटीए के चेयरमैन और मंत्री की हो गिरफ्तारी। सुप्रियो भट्टाचार्य, जेएमएम महासचिव और प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने गुरुवार को प्रेस वार्ता में कहा है कि नीट पेपर लीक मामले की जांच सीबीआई करे। साथ ही उन्होंने इस मामले में एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के चेयरमैन और मानव संसाधन मंत्री की गिरफ्तारी की मांग की है कि वर्तमान समय में होने वाले इस तरह के सारे फर्जीवाड़े बीजेपी के शासनकाल में हुए हैं। झारखंड कांग्रेस की 21, 23 और 24 जून को होने वाली समीक्षा बैठक स्थगित। 21, 23 एवं 24 जून को होने वाली चुनाव परिणाम समीक्षा समिति की बैठक स्थगित कर दी गई है। जानकारी देते हुए कांग्रेस जो प्रदेश प्रवक्ता सोनाल शांति ने बताया कि देश में हुए नीट पेपर लीक के मामले में राज्यव्यापी प्रदर्शन का आयोजन 21 जून यानी कि आज किया गया है। उसे देखते हुए समीक्षा बैठक स्थगित की गई है तथा आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में झारखंड के लिए बैठक आयोजित की गई है, जिसमें झारखंड से वरीय नेतागण भाग लेंगे। इस वजह से
23 एवं 24 जून को विभिन्न लोकसभा के लिए होने वाली समीक्षा समिति की बैठक स्थगित कर दी गई है। सोनार शांति समिति अब 29 जून को रांची लोकसभा, 30 जून को चतरा लोकसभा के लिए, चतरा एवं लातेहार में 1 जुलाई को, लोहरदगा एवं खुंटी में 2 जुलाई को और 3 जुलाई को धनबाद लोकसभा में समीक्षा बैठक करेगी। गरीब, युवा, किसान और महिलाओं की योजना के लिए सरकार के पास नहीं है पैसे। बाबूलाल मरांडी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने गुरुवार को राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि राज्य सरकार युवाओं, महिलाओं, किसानों, गरीबों की योजनाएं चलाने के लिए पैसे का रोना रोती है। गठबंधन सरकार के पास महिलाओं को चूल्हा खर्च देने के नाम पर 2000 रुपए तक नहीं है। बेरोजगारी भत्ता देने में सरकार की रूह कांप उठती है। किसानों की 2 लाख तक कर्ज माफी करने में सरकार के पास पैसे नहीं बचते हैं। गरीबों की थाली में 2 वक्त की रोटी मुहैया कराने में पैसे की कमी हो जाती है। कहा, लेकिन इसी गठबंधन सरकार के लिए खुद के लिए पैसे की कोई कमी नहीं है। मरांडी ने कहा कि जहां मुख्यमंत्री जी को महीने के 80,000 रुपए, मंत्री और राज्य मंत्री को 65,000 रुपए और विधायकों को 40,000 रुपए कम पड़ जाते हों, वहीं झारखंड की आम जनता के भविष्य और जीवन यापन के लिए सरकार के पास 2 आना भी नहीं है। कहा कि ये ऐसी सरकार है जिसकी बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने में सांसें फूलने लगती हो, छात्रों के लिए नौकरी का विज्ञापन निकालने में हाथ थरथराने लगते हों। कहा कि मजदूरों की मजदूरी बढ़ाने में जिनकी इंसानियत मर जाती हो, वैसी सरकार का ना रहना ही अच्छा है। विस्थापितों की मदद के लिए सांसद ने बढ़ाया हाथ। रेलवे स्टेशन के विस्थापित दुकानदारों की समस्याओं को लेकर डीआरएम से मिली सांसद जोबा मांझी। पश्चिमी सिंहभूम के चक्रधरपुर रेल मंडल के डीआरएम अरुण जतोह राठौड़ से सांसद जोबा मांझी ने भेंट वार्ता कर दुकानदारों की समस्याओं से अवगत कराया और कहा कि विस्थापित हुए दुकानदारों को पुनर्वास के तहत दुकान आवंटित किया जाए। इस दौरान डीआरएम ने बताया कि रेलवे स्टेशन क्षेत्र में कमर्शियल पार्किंग बनाने की योजना है, जिसको लेकर आसपास के दुकानदारों को दुकान खाली करने का निर्देश दिया गया है। वही भविष्य में अलग से दुकान बनाई जाएगी, जिसमें आवेदन के आधार पर दुकानों का आवंटन भी होगा। कृष्ण मोहन प्रसाद, स्वरूप चक्रवर्ती, संतोष मिश्रा के अलावा काफी संख्या में दुकानदार मौजूद रहे।